अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं। मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा, ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदकात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमीन अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशिक़ रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करते गुजरिए कि रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। लोग कहते हैं साहब हमारे मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए। मैं कहता हूं हाँ होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन होने चाहिए कि जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो, जो अपनी कुर्सी को तो दांव पे लगा दें लेकिन अज़मत रिसालत से समझौता न करें। आज बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन आप पूछिए कि नामुसे रिसालत पे 6 सालों से हमले हो रहे हैं, कितनी आवाजें उठी अपनी कुर्सियों के लिए, तो क्या क्या कर जाते हैं। आज ये सूरत हाल है। आज जो हम पीटे जा रहे हैं वो इसीलिए पीटे जा रहे हैं। सगे आवार ये सहरा से उगता सी गई दुनिया, बचाओ अब जमाने का सगाने मुस्तफा कर दे। आज जरूरत है उलमा उठे, तो कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। और अगर किसी ने यह कहा कि मौला मैदान अमल में आता तो सख्तियां इतनी थी कि मुझे लाठियां खानी पड़ सकती थी, मुझे फर्जी मुकदमात में सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, इसलिए मैं मैदान अमल में ना आ सकता। अगर किसी ने कहा कि मौला मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, तो अल्लाह की बारगाह में यह बहाना भी नहीं चलेगा, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना। स्टेज पर और जलसों में हम कहें न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो जाने कब वारा हो, उसका वक्त कब आएगा। लोग कहते हैं अरे हिकमत का तकाजा यह है नुकसान ना होना चाहिए, वो कब टाइम आएगा। यहां तो लाठी खाने से डर रहे हैं और करोड़ों जाने की बातें हो रही। खुदा के लिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, इससे बाहर आइए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। उत्तर प्रदेश के भगवा बाबा ये कहते हैं कि मौलाना लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जहां भी जाएंगे शक की निगाह से देखे जाएंगे। शायद सुना होगा आपने। मेरे अजीजों, जिन लोगों को जंगल में रहना चाहिए
जब वो तख्त पर बैठते हैं तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हर आदमी को अपने मैदान में ही रहना चाहिए। जब आदमी अपना मैदान बदल लेता है तो फिर वो कहां से बोल रहा होता है उसे खुद खबर नहीं होती। और मैं ये कहता हूं कि जिसको इतनी बड़ी ताकत मिल गई, एक पूरे प्रदेश की का तख्त मिला हो, फिर मौलाना से घबराहट क्यों? जाहिर सी बात है, ये मौलाना लोगों की हालत तो ये है कि मेरे अजीजों, अक्सर के हालात ये हैं कि अपने माश में परेशान, मुख्तसर सी माशी जिंदगी पर ये कनात करके पूरी जिंदगी गुजार जाते हैं। अक्सर उलमा का हाल तो यही है। तो जिनके यहाँ सही ढंग से घर नहीं, गाड़ियां नहीं, मौलाना के पास गाड़ी भी नहीं होती अक्सर, और लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ये साइकिल से चलने वाले या बाइक से चलने वाले मौलाना लोगों से आखिर इतनी बड़ी कुर्सी वाले को डर किस बात का, घबराहट किस बात की? मेरे अजीजों, ये घबराहट यही बताती है जो कुरान में मौला ने फरमाया, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल की और मोमिनीन की, मोमिनीन की है। आपको मैं ये बात बता दूं, अपने लोगों में बैठ कर ये कह लेना कि मौलाना लोगों को दुनिया भर में शक की निगाह से देखा जाता है, जो बर्तन में होता है वही टपकता है, वरना हकीकत तो ये है, ये सादा लौह उलमा की जमात हमारे पास एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, जिनके पास वक्त की ताकतें झुकने पर मजबूर हुई और उनके दरबार की हाजिरी के लिए परेशान रही, लेकिन वक्त के पीएम और सीएम को भी दरगाह में बैठने वाला एक फकीर आलिम दीन कोई खातिर में नहीं लाता। अगर भगवा बाबा को पता नहीं है तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर आए, पता चल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की दरगाह पर बरसों से आज भी यही रिवाज रहा है, न ताकत, न तख्त, न हुकूमत की तरफ देखा गया, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो मिली दौलत है उसी को वो आज भी खानका संभाली हुई है। क्या ये दुनिया को पता नहीं? वक्त के पीएम ने भी हाजिरी की कोशिश की थी, क्यों उन मौलाना लोगों के पास आए थे। और आपको पता है, बहुत दूर की बात नहीं, मेरा मादर इल्मी जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ का दरवाजा, बरेली शरीफ का वो इदारा जिसको हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुनियाद इखलास के साथ रखा, और आज उसकी चमकती हुई इमारतें मौजूद हैं। इसके दरवाजे की हैसियत ये है कि तुम्हारे ट्रिपल श्री भी दरवाजा क्रॉस नहीं कर सके, शायद पता हो। ट्रिपल श्री ये दरवाजा क्रॉस नहीं कर सके, इसलिए नहीं कि वहां के प्रिंसिपल ने या वहां के बड़े किसी उस्ताद ने उनसे मिलने से मना किया, बल्कि जामिअतुर रज़ा में पढ़ने वाले छोटे तलबा ने भी अंदर आने नहीं दिया। मेरे अजीजों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए दीन को कल भी इज्जत से नवाजा था, आज भी इज्जत के साथ है। अल्लाह ताला को वक्त की एक अजीम ताकत पर फाइज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप राज्यसभा की कुर्सी संभाल लें, पार्लियामेंट में आपको कुर्सी दी जाएगी। तो सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या बेहतरीन जवाब देते हैं, कहते हैं आप अपनी कुर्सी अपने पास रखो, अल्लाह ने मुझे आयतल कुर्सी अता की, ये कुर्सी हमारे लिए काफी है। अजीजा ने गिरामी औकात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी गुलाम होता है उसकी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बरकरार रखता है। दुनिया में वो जहां पर भी जाए, इज्जत न कपड़ों से है न चेहरे से है, इज्जत सिर्फ ईमान की बदौलत है।
और जिन उलमा को हमने देखा, पढ़ा और सुना, माजी में भी वो इज्जत के साथ थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत के साथ।